मानव को फल और छाया देते हैं वृक्ष, हवा को शुद्ध और ऑक्सीजन देते हैं वृक्ष, पशु पक्षी पतंगों को घर देते हैं वृक्ष, जीवों को क्या क्या देते हैं वृक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। आज मेरे साथ मौजूद हैं धौलपुर के जाने माने वृक्ष प्रेमी नरेंद्र यादव जी। तो आइए आज हम सर से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मकसद है ये वृक्ष लगाने को लेकर और उन्होंने ये शुरुआत कहां से की। तो सर, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल चंबल प्रभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा जो विजन है वृक्ष लगाने का, ये बचपन से ही है। मेरे दादाजी पहले वृक्ष लगाते थे, फिर मेरे पापा को वृक्षों से बहुत प्रेम था, तो इसकी वजह से मैं भी धीरे धीरे वृक्षों के प्रति आकर्षित होने लगा। और इनका कारण ये था कि ये छांव देते थे और बड़े फलदार वृक्ष लगाते थे पहले। पर धीरे धीरे जब पशु पक्षियों को जो भीषण, जब एक बार हम लोग बाड़मेर जैसलमेर घूमने गए तो वहाँ हमने देखा कि कितनी भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है। तो उस गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि ये जो बड़े वृक्ष हैं, महावृक्ष हैं, वो लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ वृक्ष होते हैं वो कम उम्र होती है उनकी, पर बरगद के जो वृक्ष होते हैं, पीपल के जो वृक्ष होते हैं, उनकी उम्र काफी ज्यादा होती है। और इन वृक्षों को सबसे बड़ी उम्र के साथ साथ में इनकी जो ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। 250 लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन देता है एक बड़ा जो बरगद का पेड़ होता है वो। तो इस वजह से बरगद और पीपल के वृक्ष जो है वो सर्वाधिक लगाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे अहम कड़ी है ये। इसके अलावा यदि हम लोग पक्षियों के लिए अगर हम काम करना चाह रहे हैं पर्यावरण के साथ साथ में, तो इन पक्षियों के लिए एक बेहतर मतलब घर का काम करेंगे। इनके अंदर कम से कम बरगद और पीपल के अंदर 200-250 पक्षी उनके अंदर बसेरा करते हैं। और जैसे उनके लिए एक तरह से उनका खाने का काम भी, जैसे गोल जो तैयार होते हैं तो उनकी वजह से इनको खाने के लिए मिलता है और रहने के लिए इनका बसेरा होता है। और जब ये पूरा बरगद जब तैयार कंप्लीट पेड़ हो जाता है, उस समय जब ये पक्षियों की जो इसकी जो चहक और एक पूरा गांव सा बसा हुआ होता है तो बड़ा मनोरम दृश्य लगता है वो। और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात है इस पेड़ की वो ये है कि इनको धार्मिक महत्व होता है इसका, इस वजह से इनको लोग काटते भी नहीं है। और इसके दूसरा जो इसका व्यू देखे कि हम इस पेड़ को मतलब मेरे द्वारा जो चुनने का जो कारण रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये रहा है कि इस पेड़ का जब अकाल दुर्भिक्ष राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है, उस अकाल और दुर्भिक्ष के अंदर भी ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। और उस समय सभी वृक्ष सूख जाते हैं पर बरगद का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है और उससे जो जीव जंतु हैं उनको खाने का मतलब सामग्री जो है उससे मिलती है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मूलतः जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जयपुर से 30 किलोमीटर दूर गांव है, टिगरिया नाम है गांव का। और जयपुर जिले के अंदर मतलब जो मेरे मतलब परिवार के सभी सदस्य हैं गांव में रहते हैं और हम लोग जो है हमारी धौलपुर के अंदर अध्यापक पद पर मैं पोस्टेड हूँ। और यही मतलब अब इस समय मेरा वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। तो इस वजह से मेरा जो परिवार वो जयपुर में रहता है और हम लोग। सर, अब तक कितने वृक्ष लगा चुके हैं आप? करीबन मेरे 2700 के लगभग बरगद हो चुके हैं और टोटल जो संख्या है वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1336 हो चुकी है, जिसके अंदर मैं बरगद कॉरिडोर बना रहा हूँ। अब की बार 10 कॉरिडोर बना रहा हूँ, जहाँ पर ऐसे मतलब कॉरिडोर हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसे कॉरिडोर नहीं है कि जहाँ पर 100 बरगद के पेड़ आपको एक जगह देखने को मिले। ये आपको भारत के अंदर पहली बार ऐसे कॉरिडोर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले कॉरिडोर की शुरुआत की है लव कुश वाटिका गार्डन जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाया गया है, उसके अंदर मैंने 120 जो 1.5 किलोमीटर का दायरा है उसका, उस 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मैंने 100 बरगद के पेड़ लगाए हैं। और दूसरा जो फेज है इसी का बरगद कॉरिडोर का, वो माता रेना वाली जो प्राचीन धाम है यहाँ राजा खेड़ा के अंदर, उस धाम पे मैंने 100 बरगद वृक्ष का दूसरा कॉरिडोर तैयार किया है। तीसरा जो कॉरिडोर मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर वो अपने
बारूद फैक्ट्री है यहाँ पर, RECL, उसके अंदर मेरा तीसरा पेज है। चौथे पेज के अंदर मचकुंड धाम है। पांचवें पेज के अंदर जो वन विभाग की जगह है उनमें जंगल डेवलप करने का जो मेरा है, और रोड के किनारे पर प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर मैं एक एक बरगद का पेड़ लगाऊंगा। विथ ट्री गार्ड पौधे लगाता हूँ, 2 वर्ष तक उनकी देखभाल करता हूँ, और जब पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है उसके बाद में उनको मैं जो भी जिस जहाँ भी लगाया है स्थान पे उनके हवाले कर देता हूँ। उसको 2 वर्ष तक पानी वानी देना, सब जिसको खाद बीज, कोई वृक्ष को अगर किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी, और अमूमन 99% पौधे हैं वो हमारे जीवित रहते हैं। अगर 1% कोई पौधा अगर खराब भी होता है तो उस पौधे को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, जबकि पेड़ जो लगाया है उस जगह को हम स्थायी तौर पर मतलब बनाए रखते हैं, उसको पौधे को हम खराब नहीं होने देते किसी भी कंडीशन। सर आप इतनी मेहनत से ये वृक्ष लगा रहे हैं तो सर, और आप फिर ये बड़े हो जाएंगे तो दूसरों के ऊपर आप इनकी जिम्मेदारी दे देंगे, तो सर क्या गारंटी है ये उन पेड़ों की अच्छे से देखभाल करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैंने पेड़ चुना है उस पेड़ से सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उसको लोग धार्मिक रूप से बड़ा महत्व समझते हैं उसका। तो 2 वर्ष में पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। मैं अमूमन मेरे जो पेड़ होते हैं वो कम से कम 11-12 फीट के ऊंचाई होती है उनकी, और अधिकतम 18 फीट तक के होते हैं। तो वो 5 से 6 साल का तो पहले से तैयार होता है, और 1-2 साल के अंदर पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। जब पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद में धार्मिक महत्व होने के कारण और बरगद को लोग उसी वजह से उसको नुकसान पहुंचाते भी नहीं है। तो इस वजह से किसी तरह की वो कोई दिमाग में भी नहीं रहती हमारी भी कि साहब पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाएगा। और विशेषकर प्रशासन भी इन चीजों पर विशेष, जैसे कोई रास्ते से जा रहा राहगीर है, कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसको तुरंत रोकता है इन महावृक्षों के लिए, विशेषकर बरगद पीपल के लिए। सर आपने अभी बताया कि आप 2500 से ऊपर वृक्ष लगा चुके हैं सर, तो इतने सारे वृक्ष आपने कहाँ से इकट्ठे किए? जी, मैं अधिकतम जो वृक्ष है वो पहले तो हम लोग जैसे नियर बाई जो हमारे नर्सरियाँ होती थी वहाँ से पेड़ खरीदते थे, और मतलब इस तरह से उनको, जब मुझे पता चला कि जो वास्तव में जो बरगद के पौधे, जो पौधशाला, जो अच्छी किस्म की जो पौधशालाएं हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर मुझे किसी ने बताया, तो हम लोगों का वहाँ विजिट हुए, हमने वहाँ लोगों से पूछा, रास्ता पूछा, तो वहाँ हमें पता चला कि वहाँ सबसे उत्तम किस्म के बरगद के जो पौधे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो हमने अब की बार जो पिछला सत्र था उससे हमने वहाँ से मंगवाई गाड़ी, और उससे वो जो पौधे थे उन पौधों की गुणवत्ता बेटर रही, और उनका रेशियो है वो 100% रहा कि वो पौधे 100% लगते हैं, जबकि हम अगर यहाँ से पौधे लेते हैं तो उनमें 10 से 20% पौधे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमने आंध्र प्रदेश से जो पौधे मंगवाए हैं उन पौधों की, एक तो पौधों की मतलब जो किस्म है वो बेहतर है यहाँ वाले पौधों से, और 100% पौधे लगे। सर आपने सबसे पहला बरगद का पौधा कहाँ लगाया? जी, सबसे पहला बरगद का पौधा है वो मैंने हमारे जो गांव के पास में एक किसान है वहां पर से मैंने शुरुआत की, और दूसरा जो पौधा था वो मैंने जालोर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की। उसके बाद में जो मेरा है वो कुछ दिन में जालोर रहने के बाद में धीरे धीरे मेरा मतलब जयपुर भी आना जाना रहता है, तो करीबन मेरे 200 से 250 पौधे हैं वो जयपुर में तैयार हो चुके हैं, और बाकी धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ कर्म भूमि है मेरी, वो उसी को मैंने वृक्षों के लिए भी, उसके लिए मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर पूरे जो समय उसमें लगने के बाद में जो समय बचता है, तो उसके बाद में मैंने यहाँ सबसे बेहतर समझा कि वृक्षों की देखभाल भी अच्छे से हो जाती है, तो मैंने ये बरगद कॉरिडोर अब की साल से बना रहा हूँ। पिछले साल से जो मेरे वृक्ष थे उनको मैं सुबह 4 बजे से उठ के तैयार होकर के 5 बजे से मैं निकल लेता हूँ घर से, और उसके बाद में 9 बजे तक, जैसे 10 बजे का मेरा टाइमिंग होता है, तो उसके बाद में 4-4.5 घंटे में उन वृक्षों की देखभाल करना, उनमें पानी वगैरह डालना, तो ये काम रहता है। शाम को फिर मेरा जो 2-2.5 घंटे का समय है वो वृक्षों में जाता है। इस तरह अमूमन मैं हर दिन वृक्षों के लिए 6 से 6.5 घंटे का टाइम देता हूँ। सर आप, अब तो आपका काफी नाम हो गया है, लोग आपको बरगद मैन के नाम से भी जानते हैं, तो सर आप है ना अपने निजी खर्चे से ही क्यों वृक्ष लगाते हैं? आप किसी से डोनेशन या कलेक्टर वगैरह से आप कुछ भी पैसा ले सकते हैं। जी, मेरा जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, वृक्षों के प्रति, वो मेरा एक खुद के मन में जो विचार है कि यदि मैं सेवा कर रहा हूँ और उस सेवा में यदि मैं किसी और से धन लेकर के उससे सेवा करूंगा ना, तो उस सेवा का मेरा खुद का विचार है, और हमारे मैं
बाबा जय गुरुदेव संगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ संगत में हमें एक शिक्षा दी जाती है कि जो आप अपने खुद के धन से जो काम करोगे ना, जो सेवा, उसका बेटर फल मिलेगा। तो हम अगर किसी दूसरे से धन लेकर के उसके धन से यदि हम पौधे लगाएंगे, तो उसका जो वास्तविक जो लाभ है ना, वो तो उसके हिस्से जाएगा। तो हमारी जो शारीरिक मेहनत है जो 6 से 7 घंटे की, उसका फायदा मतलब हमें उतना नहीं मिल पाएगा जितना किसी ने जो पैसा डोनेट किया है। तो मैं यही करता हूँ कि मेरी खुद की ही तनख्वाह से उतना ही पैसा मैं महीने भर में वर्क करता हूँ जितनी मेरी तनख्वाह है, और उसी से और मेरे खुद की जितना हो सकता है मैं 90% मेरे खुद के शारीरिक मेहनत से ही मतलब वृक्ष लगाने का और उनका कार्य मैं अपनी मतलब निजी तन मन धन तीनों चीजें मतलब समर्पित कर रखी है पर्यावरण के लिए। मेरा संपूर्ण वेतन इसी चीज के लिए समर्पित है। सर अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली जयपुर रहती है और आप टीचिंग पद पर तैनात हैं, तो सर फिर आप पेड़ों को और फैमिली को और अपनी जॉब को, तीनों को एक साथ कैसे टाइम दे पाते हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये समस्याएं सब आती हैं, पर जब हम किसी भी चीज़ के लिए अगर समय निकालना चाहें और हम मेहनत करते हैं, तो उसके अनुसार मुझे स्वामी विवेकानंद से एक शिक्षा मिली है कि बचपन से, कि उनका जो उन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब मेरे पास में समय कम है, तो वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समय को व्यवस्थित तरीके से, उसकी जीवन शैली अव्यवस्थित है और अपना खुद के समय को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। वही व्यक्ति समय के बहाने बनाता है। तो मैंने पर्यावरण के लिए मेरा जो जीवन है वो मेरे देश के लिए, ना तो मैं आर्मी में था ताकि मैं देश के लिए लड़ सकूं, और या फिर दूसरी चीज है कि मैं शिक्षक पद पर होने के साथ साथ में मैंने एक इस पवित्र पेशे के साथ साथ में मैंने पर्यावरण के लिए जो मतलब जो क्षेत्र चूज किया, उससे मेरा मन मतलब बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं संसार के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं मेरी मातृभूमि के लिए कुछ कर रहा हूँ। और इससे जिस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया है उसके लिए हम लोग ये जो मतलब पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी और प्रशंसा का इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता। तो मैंने खुद ने मेरा विचार किया, और इसमें मेरा परिवार ने शुरू में मेरा विरोध किया कि वो लोग भी थोड़े नाराज थे कि आप किस तरह से एक व्यक्ति पूरा पैसा इस चीज में अपने जीवन की जो अनमोल कमाई होती है, उस अनमोल कमाई से मतलब जो अपना पैसा है उसको भी पूरा वृक्षों में लगा देता है। तो इस वजह से, पर धीरे धीरे घर वालों ने भी मेरी इस जो रुचि को समझा, उन्होंने मेरी पेड़ पौधों के प्रति जो लगाव है उस चीज को समझा, और मेरी धर्मपत्नी जो टीचर है उनका मतलब बड़ा अनमोल इसके अंदर सहयोग रहा है। और वो पूरे घर को जो है मतलब आर्थिक रूप से उनका घर वालों का मतलब जो भी है सारे काम वो देखती है, और मैं मेरे वेतन से, संपूर्ण वेतन से ये वृक्ष लगाने का कार्य करता हूँ। जिसमें मेरी छोटी बहन है उसका भी बड़ा सहयोग रहता है, और मेरे मम्मी पापा भी मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत जो उनके पास में बन पाता है वो भी इसमें सहयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा सहयोग तो मेरी पत्नी और मेरी छोटी बहन का है। उन दोनों ने, मेरी छोटी बहन तो हमेशा इस चीज़ के लिए मुझे पेमेंट वगैरह जब भी मुझे आवश्यकता होती है तो उस समय देती रहती है, और मेरी मिसेज हमारे घर के सारे खर्चे इसमें। सर आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार के अंदर हम 3 तो भाई हैं, एक छोटी बहन है हमारे, और मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरी एक छोटी बिटिया है। तो हम सब लोग मतलब 3 लोग तो हम यहाँ धौलपुर में रह रहे हैं, दोनों हम अध्यापक हैं, और मेरी सिस्टर है वो भी अध्यापक है, और पापा मम्मी गांव में रहते हैं। तो मतलब अब संपूर्ण तरीके से आपकी वाइफ का आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी, पहले शुरू के अंदर सभी घर वालों ने इस चीज को लेकर के थोड़ा सा वो थे, पर अब मेरे इस कार्यक्रम में, वृक्षारोपण कार्यक्रम से उनको भी खुशी होती है जब मेरे पास में पैसा महीने का मतलब 20 तारीख तक लगभग खत्म हो जाता है पूरा पैसा। तो घर वाले कभी मतलब मिसेज हेल्प करती है, कभी मतलब छोटी बहन, कभी मम्मी, कभी पापा, सब लोग मेरी सहायता करते हैं इस कार्यक्रम में। और अब तो मतलब विशेषकर ये लगता है कि शायद मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और इससे बेटर मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी व्यक्ति के मतलब ये कहे कि साहब आप बेटर काम कर रहे हो। मैं सबसे ज्यादा बेटर, मेरे घर वाले मुझे ये कहें कि साहब आप बेटर काम कर रहे हो, तब बहुत खुशी होती है। तो अब मेरे घर वाले मुझे कहने लगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। सर आप वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं? जी, मेरी मिसेज आती है, और मेरी बच्ची भी हमेशा कहती रही कि पापा आप तो मतलब वृक्ष लगाते हो,
तो रुचि उसकी भी रहती है, तो वो कई बार बोलती है तो मैं सुनता हूँ उससे, तो वो बोलती है कि चलो पापा वृक्ष लगाने चलते हैं। कई बार कहती है कि पापा आप पेड़ लगाते हो। अ, तो ये चीज़ें सुन के मतलब जब बच्ची अपने पिता से ये चीज़ कहती है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, ये चीज़ मिसेज़ भी कई बार जैसे हमने वृक्ष लगाए हैं तो हम मतलब पहुँचती है वृक्षारोपण कार्यक्रम में, और मेरी फैमिली वालों के हाथों से भी मैंने वृक्ष लगवाए हैं बरगद के, ताकि वो लोग भी इस कार्यक्रम को उन्होंने गहनता से समझा है जब मैंने उनके हाथों से वृक्ष लगाए, और उन्होंने भी वृक्ष को अब लोग धीरे-धीरे उनसे खुद से पूछने लगे हैं कि आप लोग भी उसका सपोर्ट किस वजह से करते हो? तो वो कहते हैं कि अच्छा कार्य में सपोर्ट करना चाहिए। तो वो सब लोग मेरे साथ। सर आपने कितना लक्ष्य रखा है कि अब आगे आप कब तक वृक्ष लगाते रहेंगे? मेरा जो विज़न था, पहले शुरू में मैंने एक पेज तैयार किया था। मुझे ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा लक्ष्य मतलब ले पाऊँगा कि या नहीं। तैयार पहले से सपना तो मेरा ये था कि कम से कम मैं 1 लाख बरगद लगाऊँ। पर उस सपने को मैंने शॉर्ट में सबसे पहले 1 लाख के बजाय मैंने 100 से स्टार्ट किया कि मैं 100 बरगद लगाऊँगा। फिर मेरे बरगद धीरे-धीरे 500 पहुँचे, फिर 1000 का टारगेट हुआ। फिर मैंने विचार बनाया कि मैं अब 1000 कर सकता हूँ तो 1 लाख की संख्या भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेरा लक्ष्य है, मेरा मिशन 1 लाख बरगद महावृक्ष, ये मेरा मोटो है। सर गिनीज ऑफ बुक में भी सर का नाम दर्ज हो सकता है। सर कितने वृक्ष आप लगाएंगे कि जिससे आपका गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे राजस्थान की जो मरुभूमि है, उसके अंदर वृक्षों की संख्या नज़र आने लगे। यही मेरे लिए सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गिनीज़ बुक में मतलब नाम रखेगा, या मेरे लिए खुशी की बात ये होगी कि मेरा राजस्थान हरा-भरा रहे। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और धीरे-धीरे जब हम लोग काम करते रहेंगे, तो शायद हो सकता है संभव कि एक दिन ऐसा आए कि ये चीज़ सारी हो। पर मेरा जो मकसद है, वो इस राजस्थान की मरुभूमि में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम मतलब जो है वृक्ष हैं, यहाँ स्थिति ऐसी है, मतलब बड़ी विकराल स्थिति है, गर्मी के अंदर बिल्कुल रेतीली मतलब हवाएं चलना, इनकी इसकी वजह से बड़ी समस्याएं रहती है। तो इसके समाधान के लिए मैंने एक लंबे तौर पे सबसे ज्यादा एक विजन तैयार करके ये किया है कि महावृक्ष लगाऊं, ताकि कम से कम 2000 2500 साल तक जैसे वृक्ष जीवित रहेंगे। कोई वृक्ष 500 साल अगर जीवित रहता है तो बहुत स्थायी तौर पर 1 लाख पौधे मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए मतलब मैं तैयार करके देके जाऊं, ताकि 500 साल के लिए लोग निष्फिक्र रहें कि पर्यावरण के लिए नियमित सेवाएं देते रहें। सर एक बरगद के वृक्ष की सर रेट क्या होती होगी? मोस्टली जो बरगद के वृक्ष हैं वो अलग अलग फेज में मंगवाते हैं। जैसे हमारे जो बरगद हैं वो कम से कम 500 रुपए से स्टार्ट होता है। पर अब जो बरगद जो मैंने इस साल जो सत्र में मंगवाए हैं, उनके लिए मेरा एक बरगद का वृक्ष कम से कम 1500 और अधिकतम 1750 रुपए का। जैसे कि सर हम एक कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसकी कितने दिनों तक हमें देखभाल करनी चाहिए, उसमें कितना पानी देना चाहिए, कितनी खाद देना चाहिए जिससे वो जल्दी ग्रो करे और जल्दी बड़ा हो? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमें पीपल बरगद के वृक्ष लगाएं या महावृक्ष जो भी लगाएं बड़े, और कोई भी वृक्ष लगाओ आप, तो उससे सबसे पहले गड्ढा उसका कम से कम 10 से 15 दिन पहले उसका गड्ढा तैयार कर देना चाहिए। उसके अंदर जैसे खाद वगैरह है वो पहले डाल करके उसमें मतलब गड्ढे को तैयार करके उसको वातावरण के अनुरूप मतलब तैयार कर देना चाहिए। उसके बाद में उसमें जो है मतलब दीमक की थोड़ी दवा वगैरह डाल के और वृक्ष को मतलब अच्छे से दबा के और सही से उसको मतलब व्यवस्थित तरीके से जजाकर फिर लगाना चाहिए, ताकि वृक्ष हिले डुले नहीं। और जहाँ तक हो सके वृक्ष को मतलब किसी भी तरह से उसको, चाहे आप किसी भी डकरे वगैरह से उसको कांटे वगैरह उसकी जानवरों से उसको बचाने के लिए उसका पूरा प्रबंधन करना चाहिए। सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने से उसकी महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा। इसलिए मैं प्रत्येक वृक्ष के साथ में मैं ट्री गार्ड लगाता हूँ, और ट्री गार्ड के साथ साथ में भी उस पर ट्री गार्ड पे भी मैं जहाँ तक हो सके कांटे वगैरह लगा करके उसको पूरी तरह से उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि वृक्ष सुरक्षित रहे और ये पूरा वृक्ष तैयार होकर के एक सेवाएं देने लगे। सर पेड़ों की कटाई जो होती है सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेड़ों की कटाई के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आज हम इस दहलीज पे खड़े हैं कि आज हमारे जो शहर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब हमारी ये बरगद के जो फेज तैयार कर रहा हूँ और इन फेजों को और वृक्षों की कटाई से ये स्थिति आ गई है कि आज शहरों के अंदर हर व्यक्ति एसी लगाना चाह रहा है, पर ये नहीं चाह रहा कि हम वातावरण को ठंडा करें।
हम घर ठंडा करने पे लगे हैं, जबकि हमें ज़रूरत है वातावरण को ठंडा करने की। और इस वातावरण को ठंडा तभी हो सकता है जब हम किसी भी तरह से हम वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएँगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। जब मैं किसी वृक्ष की कटाई देखता हूँ, कोई वृक्ष को काटता है, उसको तो हरे वृक्ष को, तो मुझे बड़ा दुःख पूछता है, जैसे कि किसी ने किसी बच्चे को पिटाई की हो या उसके साथ में दुर्व्यवहार किया हो। ऐसा महसूस होता है किसी वृक्ष के साथ में कोई भी, जैसे मान लो कि किसी किसी टहनी खींच रहा है। और जब मेरा मतलब इस चीज़ से मुझे बड़ा वो होता है कि जब कोई बरगद का पेड़ जब तैयार हो जाता है ना, तो उससे खुशी ऐसी होती है कि अ, मतलब जैसे मान लो कि बरगद का पेड़ तैयार हो गया है और जब वो 1-2 साल का हो गया है, बड़ा-सा हो गया है, तो मैं अकेले में जब वहाँ पर पानी वगैरह डालने, उसकी देखभाल करने कई बार चला जाता हूँ, तो मैं उसके बिल्कुल इतनी खुशी मिलती है मुझे उससे कि कई बार मैं उसको बरगद को मतलब उसके लिपट के गले लगना, ये मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे, इतना स्नेह रखना। तो वृक्षों की कटाई ना करें, मैं सबसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप वृक्षों की मतलब जो है काटना रोकें और अधिकतम वृक्ष लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा महावृक्ष लगाएँ, ताकि इनकी लंबी उम्र के हिसाब से और इनका जो है कहने का मतलब इनका घनत्व होता है ना, वो और एक छाँव अच्छी देते हैं ये। और आने वाले समय के अंदर इनकी बहुत ज़रूरत है, ताकि एक पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सब चीज़ों के लिए महावृक्ष बहुत ज़रूरी है। तो सभी से मैं एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपने जीवन में एक महावृक्ष ज़रूर लगाएँ। सर, नाम तो आपका नरेंद्र यादव है, पर आपको सबसे पहले ये नाम बरगद मैन किसने दिया? मेरा बरगद के वृक्षों के प्रति बहुत स्नेह था और मैंने पहले भी बरगद के वृक्ष लगाए, पर जैसे ही मैं धौलपुर के अंदर बरगद के वृक्ष काफ़ी संख्या में लगा रहा था, तो उसी दरमियान तत्कालिक जिला कलेक्टर अ, आर के जायसवाल सर के से मतलब वृक्षों के बारे में चर्चा हो रही थी। और जैसे ही मैंने उन सर से कहा कि सर आप भी एक वृक्ष अपने हाथ से लगाइए, तो सर ने मतलब हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम में आए और उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि आप बरगद मैन हो, क्योंकि आप बरगद के पेड़ लगाते हो। और उन्होंने यहीं से मुझे लोग सभी उनके द्वारा जो मुझे प्रथम बार बरगद मैन का नाम दिया गया और आगे सभी लोग मुझे उनके बाद में बरगद मैन के नाम से जानते हैं। सर, कैसा लगता है जब आप कहीं जाते होंगे तो लोग कहते होंगे ये वही है जो बरगद के पेड़ लगाते हैं, तो सर क्या महसूस होता है आपको? बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से कि लोग मतलब वृक्षों के कारण मुझे जानते हैं। मुझे शिक्षक पेशे में मैं वर्क करता हूँ, तो मुझे मेरे स्टूडेंट जानते थे, पर आज मुझे धौलपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर सभी ज़िलों के अंदर लगभग मुझे लोग फ़ोन आते हैं, मेरे पास में मुझसे पूछते हैं कि आपके जो वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष आपको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से लाते हो? इस तरह का ट्री गार्ड आप तिरंगा कलर का क्यों बनवाते हो? तो मैंने मतलब उनसे सबसे बताता हूँ कि हमारा जो मतलब 15 अगस्त जो 150वां जो अमृत महोत्सव था, उसके बाद से मैंने तिरंगा कलर के जो ट्री गार्ड हैं, वो मतलब तैयार करवा रहा हूँ। और उसके बाद से मेरा जो जीवन का जो विज़न है, उसके मैं सबको परिचित करवाता हूँ कि मैं 1 लाख बरगद लगाने का जो मेरा विज़न है, उससे। और सभी लोग इस चीज़ को जान कर के बड़े खुश होते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप 1 लाख कैसे लगा पाओगे? तो मैंने कहा राजस्थान की हमारी भूमि बहुत मतलब इंतजार कर रही है वृक्षों का, तो 1 लाख नहीं, अनेकों मतलब वृक्ष लग सकते हैं और मतलब करोड़ों की संख्या में वृक्ष लग सकते हैं। और मेरा जो वृक्ष के मतलब बरगद का वृक्ष है, वो मतलब पूरा जो ट्री गार्ड सहित है, वो वृक्ष मतलब तैयार होकर के करीबन 4500 से 5000, कम से कम 4500 से 5000 रुपए का एक वृक्ष पड़ता है। तो मुझे कई बार में जो हमारे जो विश्व पर्यावरण संस्थान है, वो कहता है कि जितने भी हम वृक्ष लगाते हैं उसके 2% जीवित रहते हैं। ये चीज़ें जितने भी जो वृक्ष लगा रहे हैं उनके हिसाब से, जबकि मेरा जो रेशियो है वो 99% है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यही चीज़ लोगों को बताता हूँ कि मैंने जितने वृक्ष लगाता हूँ वो सारे वृक्ष जीवित रहते हैं। तो इस बात से वो लोग भी, सब लोग जब शुरू में मैं वृक्ष लगाने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वृक्ष तो लगा के जा रहे हो, पर इसकी देखभाल कौन करेगा? ये थोड़े दिन बाद में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कई तरह के सवाल करते हैं। पर जैसे ही उनको मतलब फर्स्ट टाइम में वृक्ष लगाया और फिर उस वृक्ष की देखभाल करना जब मैं स्टार्ट करने फिर 7 या 8 दिन बाद में जब उसमें पानी डालने के लिए जाता हूँ, तो लोग बड़े खुशी के साथ पूछते हैं कि आप तो देखभाल भी करते हो। तब उनको विश्वास होता है। फिर 1 वर्ष तक जब पहला साल
बीतता है, जब वृक्ष तैयार हो जाता है, तब सब लोग ऐसे कहते हैं अब तो तैयार हो गया, अब तो इसकी देखभाल आप छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, 1 साल और कर, अभी 2 साल कंप्लीट जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए पूरा तैयार होता है वृक्ष, उसके बाद में मैं इसका सर, आप चंबल प्रभा के माध्यम से धौलपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? धौलपुर की जो दरा है वहाँ पर अनेक पर्यावरण प्रेमियों से मुलाकात होती है, तो वो वृक्ष तो लगाते हैं पर वृक्षों की जो केयरिंग है वो सही से नहीं कर पाते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो वृक्ष लगाएं, सबसे ज्यादा वृक्ष की सिक्योरिटी पे ध्यान दें, उनके साथ में ट्री गार्ड लगाएं। अगर वृक्ष हम लगा रहे हैं तो बिना ट्री गार्ड के, बिना उसकी देखभाल के वृक्ष को हम मतलब तैयार नहीं कर सकते। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब सरकारी नर्सरी से जाएं, और अनेक मतलब इस समय सरकार तो हमारा इतना सहयोग कर रही है कि 2 रुपए के अंदर वृक्ष उपलब्ध करवा रही है। तो आप लोग वृक्ष लेकर के उसकी मतलब सही से देखभाल करें, उसकी केयर करें। वृक्ष निश्चित तौर पर मतलब पूरा जो है पेड़ तैयार हो जाएगा एक समय बाद में, पर आपको इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहना पड़ेगा, उसके बच्चे की तरह आपको उसकी देखभाल करनी होगी, तभी हम लोग बच पाएंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ और जिस तरह से कोरोना आया, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, इन सबसे बचाव का सिर्फ एकमात्र तरीका है और सबसे ज्यादा हमारा इलाका है वो ये जो मतलब रेड स्टोन सिटी है, ये सिटी पूरी मतलब इतनी गर्म रहती है कि अन्य अगर हम इसकी तुलना करते हैं जैसलमेर वगैरह से, तो भी यहाँ तापमान कुछ ही मतलब समय के अंदर इतना गर्म हो जाता है। पहाड़ी इलाके हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। तो इसकी वजह से रेड स्टोन सिटी को हम सब मिलकर के मतलब इसको ग्रीन स्टोन सिटी बना सकते हैं। तो ये सब आप लोग कोशिश करें, मैं भी लग रहा हूँ, आप सब लोग भी लगे और इस सिटी को ग्रीन सिटी बनाए। तो आज ये थे हमारे साथ बरगद मैन। तो आप, मुझे आशा है कि आपको सर की दी हुई जानकारी काफी पसंद आई होगी और आप भी वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। तो इसी के साथ मैं उमा पाल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।